वेलकम टू एमबीसी स्टडी पॉइंट। एमबीसी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 3 का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 1 से 22 तक है, उसका ओरल टेस्ट होगा। आप लोग को बताया गया था कि चैप्टर 3 का 3 पार्ट में अगर आप लोग पढ़ते हैं तो याद करने में भी सुविधा होगा। पहला पार्ट क्या था? मानव नेत्र। क्या था? दूसरा पार्ट वायुमंडलीय अपवर्तन, और तीसरा पार्ट जो है वन विक्षेपण, जो आपके किताब में दिया गया है। अगर 3 पार्ट बाय पार्ट करके इसको पढ़ते हैं तो याद करने में भी सुविधा होगा और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है इसका, नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं? इसका जवाब दीपक कुमार बताएगा। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। ठीक है, बैठ जाओ। समंजन क्षमता कहते हैं। आप लोग को समंजन क्षमता के बारे में जब बता रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि हमारे आँख में जो फोकस बदल बदल कर देखने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, क्या भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशियां द्वारा परिवर्तित होती है? यानी बोल रहा है क्या जो परिवर्तित होती है सिलियरी पेशियां द्वारा परिवर्तित होती है? इसका आंसर हाँ या नहीं भी देना है। इसका जवाब प्रियंका कुमारी देगी। हाँ, सही है कि ये जो है जो विभिन्न दूरियों को परिवर्तित किया जाता है, ये सिलियरी पेशियां द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +1.5 डायोप्टर है। लेंस उत्तल है या अवतल? आपको बताना है। एक व्यक्ति का चश्मा का जो है लेंस का जो है क्षमता है प्लस में है, तो आपको बताना है कि वह लेंस उत्तल है या अवतल है। इसका जवाब सन्नी कुमार बताएगा। उत्तल लेंस है, सही है। आप लोग को बताया गया था कि प्लस में रहेगा तो क्या होगा, अब माइनस में रहेगा तो अवतल रहेगा। आपको लेंस की क्षमता जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोषों के नाम लिखे। इसका जवाब श्वेता कुमारी बताएंगे। मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोष निम्नलिखित है: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोष है। आपको बताया गया था निकट दृष्टि दोष, जिसको क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। तीसरा है जरा दृष्टि दोष। इसके अलावा भी वो बताए थे अबिंदुकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? यानी परिभाषा आप लोग को बताया गया था, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये आप लोग को क्लियर करना है। इसका जवाब सलोनी कुमारी बताएगी। बताओ। जिस न्यूनतम दूरी तक आप वस्तु को साफ साफ देख सकता है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए, सही बात है। इसमें लिखाया गया था, आपको बताया गया था, जिस न्यूनतम दूरी तक आँख वस्तु को साफ साफ देख सकता है, अर्थात उसको देखने में कोई तरह की परेशानी नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और आप लोग को बताया गया था एक स्वस्थ आँख के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है ये। और ये तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। दूरतम बिंदु क्या होता है? आँख का दूरतम बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। आपका क्वेश्चन में न्यूनतम दूरी में 25 सेंटीमीटर भी रह सकता है, या आपको बरगलाने के लिए 0.25 मीटर दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत हल्का है। क्वेश्चन नंबर 6। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है? ये अभी जस्ट बताए थे। इसका जवाब सौरभ कुमार बताएगा। 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग अभी जस्ट हम बता रहे थे कि ये क्वेश्चन आता है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर ऑप्शन में रहेगा या 0.25 मीटर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेत्र की स्पष्ट दृष्टि के लिए
दूर बिंदु और निकट बिंदु की दूरी कितनी होती है। यानी दोनों का दोनों ऑब्जेक्टिव है, यानी आपको बताना है आँख का दूरतम बिंदु और निकटतम बिंदु कितना होता है। इसका जवाब श्वेता बताएगी। हाँ, सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत दूरी पर होता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि अभी आपको बता भी दिया गया था कि दूरतम बिंदु कितना होता है, अनंत होता है, और निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। अगर 25 सेंटीमीटर ऑप्शन में है तब ठीक है, नहीं तो सेंटीमीटर में अगर नहीं रहेगा, हाँ, तो मीटर में रहेगा, 0.25 मीटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी का क्या होता है। यानी आपको बताना है कि जब नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ाते हैं तो नेत्र में, हमारे आँख में प्रतिबिंब की दूरी बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, घटता है या नहीं घटता है, यानी क्या परिवर्तन उसमें होता है, ये बताना है। समजन के कारण प्रतिबिंब दूरी में परिवर्तन नहीं होता। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इसमें क्या है, प्रतिबिंब दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, सामान्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होगी। यानी कहने का अर्थ है, अगर कोई व्यक्ति, सिंपल समझो, अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से है, उसको निकट दृष्टि दोष है, तो उसके लिए उसके चश्मे में कौन सा लेंस होना चाहिए। इसका जवाब अंशु कुमार बताएगा। अवतल लेंस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग को बताया गया था कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस चाहिए, अवतल लेंस चाहिए, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कनकेव लेंस भी कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, आपको ट्रिक भी बता दिया गया था। निकट, निकट और निकट कितने अक्षर का है, 3 अक्षर का। इसमें कौन सा लेंस लगेगा, हाँ, 4 अक्षर वाला लेंस लगेगा। और दूर दृष्टि दोष के लिए, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस रहेगा। इसका भी बता दिए थे तुम लोग को कि दूर 2 अक्षर का है, उसमें 3 अक्षर वाला लगेगा। यानी कि कहने का अर्थ है, दृष्टि दोष जितने अक्षर का है उसमें 1 प्लस लगा देंगे। खास करके ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का आपका बन जाएगा। नंबर 10 है, एक विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठने पर ब्लैक बोर्ड पर की लिखावट स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसकी आंख किस प्रकार के रोग से ग्रसित है। और दूसरा इसी में बोल रहा है, इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस प्रकार का लेंस का व्यवहार करना होगा। यानी आपको इसमें बताना है वह विद्यार्थी के आंख में कौन सा दोष है और दूसरा उस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। इसका जवाब कोमल कुमारी बताएगी। वह निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, इसे अपसारी या अवतल लेंस का व्यवहार करना होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें इसका आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि वह दूर है और क्या है, वह देख भी नहीं रहा है ब्लैक बोर्ड को। तो आपको पता है कि जब दूर की वस्तु को साफ साफ हम लोग क्या करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, वह निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। और आपको बताया गया निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए, अवतल लेंस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दोष होता है, दृष्टि दोष होता है। क्या होता है, कौन सा दोष होता है। चलिए, ठीक है, निकट दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा हुआ है, कौन सा लेंस लगा हुआ है। तो आपको बताना है कि वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। इसका जवाब राधा कुमारी बताएगी। 12 नंबर में क्या होगा, अवतल लेंस लगने तो कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। किसके पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। इसका जवाब क्या रहा तुम्हारा, सन्नी कुमार बताएगा। क्वेश्चन है आपका, ध्यान कहाँ रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, दूर दृष्टि दोष में बनता है। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
एक स्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करें। इसमें तो चित्र जो बात आपको बताया गया था उसको बना देना है। चलिए, इसको तो पूछने के लायक है भी नहीं। आपका जो चित्र था, जो बताया गया था, उसको क्या करना है, इसमें आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। दीर्घ दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस से दूर किया जाता है? इसका जवाब दीपक कुमार बताएगा। उत्तल लेंस द्वारा होता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष किससे दूर होता है? उत्तल लेंस के द्वारा दूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? इसमें तो बहुत क्वेश्चन लगता है, किताब में ही लिखा हुआ है ना। चलिए, संकेत द्वारा शॉर्ट क्वेश्चन उसी से हो जाएगा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका नीतू कुमार बताइए। वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर। इसमें आपको दूसरा पॉइंट जो वायुमंडलीय अपवर्तन बताया गया था, उसी में इसको बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से लगता है टोटल क्वेश्चन वर्ण विक्षेपण का है। क्वेश्चन नंबर 17 है। श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों, वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग बता दिया गया था। श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को हम क्या कहते हैं? इसका जवाब सानिया कुमारी बताएगी। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सही बात है, आप लोग को बताया गया था श्वेत प्रकाश जो प्रिज्म द्वारा क्या होता है, अलग अलग 7 रंगों में बढ़ जाती है, उसी को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 18 है। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है और किस रंग का सबसे कम विचलित होता है? तो इसमें आपको बताना है, यानी कहने का अर्थ है किसका विचलन कोण सबसे अधिक है और किसका विचलन कोण सबसे कम है। बैगनी सबसे अधिक विचलित होता है तथा लाल सबसे कम विचलित होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग को बताया गया था कि सबसे अधिक विचलन कोण किसका होता है? बैगनी का होता है। और सबसे कम विचलन कोण लाल का। उसी को यहाँ लिख देना है कि बैगनी सबसे अधिक विचलित होता है और लाल सबसे कम विचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। क्या प्रकाश का रंग प्रकाश तरंगों के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है? इसका आंसर हाँ या नहीं में जवाब देना है। इसका आंसर बिंदु कुमारी बताएगी। बोलो। हाँ। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? हाँ। आप लोग को बताया गया था कि प्रकाश का जो रंग होगा, वर्ण होगा, वो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? अभी जस्ट क्वेश्चन बताया गया था, यानी कहने का अर्थ है किस वर्ण का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसका जवाब पूनम कुमारी देगी कि किस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। चलिए, लाल रंग का इसका आंसर क्या है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लाल रंग दूर से देखने पर भी लाल क्यों दिखाई पड़ता है? इसका जवाब सानिया कुमारी बताएगी। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए दूर से दिखाई देता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य इसका कहना है कि सबसे अधिक होता है, इसीलिए वह क्या है? दूर से भी देखने पर लाल दिखाई पड़ता है। और आपको बताया गया था कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे लेजर लाइट वगैरह भी क्या है? लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? आकाश का रंग नीला जो दिखाई पड़ता है वो किसके कारण दिखाई पड़ता है? इसका जवाब अंशु कुमार बताएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।